पूरे देश में आप देखोगे तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। सब फिर बीजेपी का बेरा लग जाएगा या कितने पानी में। आप एक बार रजिस्ट्रेशन मशीन बनाए, चाहे जापान की बात है, चाहे और विदेशों में पहले मशीन से वोटिंग हुआ दी। आज उन देशों में भी हमारे से बहुत साल आगे, उनमें भी आज बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने एतराज क्या है? अगर बीजेपी अपने आप में इतनी घमंड माने है कि हमने काम कराए हैं, हम सरकार लेकर आए, तीसरी बार आए हैं, ये बार आए हैं, चौथी बार आए, गुजरात की कई बार बात करते हैं, फिर आपने बीजेपी ने इस बात में एतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने फैसला कर देना चाहिए, ठीक है भाई, सभी पार्टियां जब बैलेट पेपर की मांग करें हम भी चाहते हैं, बैलेट पेपर में करा दो। ये है बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल, जिन्होंने निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग करते हुए भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। इंदुराज का कहना है कि जिस देश ने ईवीएम बनाई वो भी ईवीएम से वोटिंग नहीं करवाता, तो भाजपा को ईवीएम से इतनी मोहब्बत क्यों है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम में किस तरह की गड़बड़ी करके भाजपा ने सरकार बनाई है, पूरे देश ने देखा है। इसलिए उनकी मांग है कि निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, ताकि पता चल सके कि भाजपा कितने पानी में है। देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव है, 2 मार्च को वोटिंग है, 12 तारीख को की गिनती है। और निकाय चुनाव में आपने देखने को मिलेगा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कई निगमों के जो मेयर हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। और हम मेयर का जो इलेक्शन है निगम का, उसमें कांग्रेस के निशान चुनाव चिन्ह पर लड़ने का काम करें, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर का चुनाव। और बड़ी सारी टीमें बना दी उनके चुनाव के लिए। हमने हर वार्ड में एक टीम बनाने का काम किया। जैसे हम विधानसभा चुनाव में बड़ा मैसेज था कि सच्चाई भी थी कि संगठन नहीं है, लेकिन हमने संगठन बनाने का तुरंत काम किया है और संगठन का बड़ा हमने फायदा मिलेगा। उसी के संगठन को मजबूती देने के लिए सारी प्रक्रिया भी चल रही है और निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत देने का काम जो है टिकटों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये तो आप एक जिसको टिकट दोगे दो रुशनी भी पाओगे, ये एक अलग बात है, लेकिन मतभेद नहीं है, मन भेद हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी एक साथ इकट्ठी है और आपने देखा कि आज भी कांग्रेस के मेयर की जो टिकट है उनमें बड़ी बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन बीजेपी में अपने लाइन देखने को नहीं मिलेगी। जो अभी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में भी लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को चुन के भेजा था, लेकिन बीजेपी एक बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है और उन्होंने षड्यंत्र करके आपने देखा कहीं पैसों दे के वोट खरीदने का काम किया, कहीं दारू बांटने का काम किया, कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। अगर आप आज हरियाणा प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आप किसी व्यक्ति से बयान ले लो, वो नहीं होगा जी हमने वोट तो कांग्रेस की दी है, बीजेपी कितना है। लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं कांग्रेस के नेताओं का ये वो बन चुका है कि वो बार बार मशीनों को लेकर उसको करते देखिए अगर फिर इसमें कांग्रेस क्या नहीं मान रही है, कांग्रेस नहीं पूरे देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक ही बात कर रही है कि आप सिंबल उस पर बैलेट पेपर पर चुनाव करो। और अभी अभी तो उत्तराखंड में देने की सरकार है, वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ, हरिद्वार का वो वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव किया गया उत्तराखंड में, हम तो स्वागत करूंगा, धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ भी लागू होनी चाहिए। पूरे देश में आप देखोगे तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। सब फिर बीजेपी का बेरा लग जाएगा या कितने पानी में। जहाँ आप एक बार रजिस्ट्रेशन मशीन बनाए, चाहे जापान की बात है, चाहे और विदेशों में पहले मशीन से वोटिंग हुआ दी। आज उन देशों में भी हमारे से बहुत साल आगे, उनमें भी आज बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने एतराज क्या है? अगर बीजेपी अपने आप में इतनी घमंड माने है कि हमने काम कराए हैं, हम सरकार लेकर आए, तीसरी बार आए हैं, ये बार आए हैं, चौथी बार आए, गुजरात की कई बार बात करते हैं, फिर आपने बीजेपी ने इस बात में एतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने फैसला कर देना चाहिए, ठीक है भाई, सभी पार्टियां जब बैलेट पेपर की मांग करें हम भी चाहते हैं, बैलेट पेपर में करा दो। अभी दिल्ली चुनाव हुए, एक भी खास सीट नहीं आई। नहीं, बड़ी कमी रही, नहीं आई, इस बात में कोई सच्चाई है, लेकिन जो लोगों का फैसला होता है वो मानना पड़ता है। लेकिन दिल्ली की नहीं, मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और इस हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे युवा सांसद जो 5 बार के लोकसभा सांसद है हरियाणा प्रदेश का, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा किया और कांग्रेस की वोट देने का काम किया। आज भी लोगों के दिल में वो नेता है, आज भी लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं।
आज भी लोग उन्हीं पर टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन ये जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, ये षड्यंत्र की सरकार। आपको बता दें कि हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर अपना मांग पत्र भी सौंपा, लेकिन चुनाव आयोग बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में बीते दिन गोहाना में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे इंदुराज नरवाल ने एक बार फिर से चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात कही और साथ ही भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि भाजपा इतनी ही पाक साफ और मजबूत पार्टी है तो देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लें। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।